हेलो सर। हाँ हाँ बेटा बोलो। खाटरिस आओ सूट किधर है? दिखाई देता कि उधर ही रखा होगा, देख। काला रखे। कैसे है? हेलो मम्मी को कुछ नहीं मिलता। हेलो सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है बेटा? अरे सर, अरे सर नहीं आए हैं क्या अभी से? नहीं आया सोना। अच्छा हाँ। अरे नहीं, वो क्या बोलते हैं ना, निखारा तो पर संसेवा करके तो। अरे कहीं अप्रैल फुल तुम राजेश का माल है? इस बार क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट में भी बायोलॉजी में पूरा 12th आ रहा है क्या कंप्लीट? मैं सर से पूछी हूँ, बोले स्वागत है सबका फिजिकल क्लासेस में। केमिस्ट्री हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सर नहीं आया ना, इसलिए बस पूछ रही, सॉरी। प्रॉब्लम नहीं। अरे बुलाओ भाई सर को। नहीं तो हेलो, कोई है? है ना। बहुत लोग हैं, एक नहीं बहुत लोग हैं। हाँ। नहीं कोई अरे है। पूरा क्लास है। वही तो, वो दिखाई नहीं दे रहा। 57 लोग हैं। 58 हो गए, धीरे धीरे हो रहा है। नहीं यार, अप्रैल फुल मना। अरे होगा भी कि नहीं क्लास आज? नहीं। अप्रैल फूल बना रहे हैं लगता है सर। अरे ऐसा पेपर कौन बनाएगा? गाना इससे होता है आँखें। अरे वेट कर लो। वो तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बड़े बड़े क्लासों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। हाँ
ये ये देखो लोग ठीक है। सस्ता की पावर इंफिनिटी शाहरुख खान बन रहा। बहुत बड़े पास है ना। हेलो रोज होता है क्या? आ गए हेलो, आ गए, आ गए। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हैप्पी होली सर। आप लोगों को भी होली की बहुत शुभकामनाएं बेटा। यस सर, आप तो थे नहीं तो विश भी नहीं कर सर पाए। बी रिलेटेड हैप्पी होली। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर हाँ बेटा, सर एक क्वेश्चन था, पूछूं क्या? हाँ बोलो बोलो। अरे अभी अभी तो सर आया यार, तू अभी से क्वेश्चन। हाँ चलो अरे लास्ट में पूछ बहुत लेते लास्ट दिन पे से पूछ लेना। हैं। सर छोटा था, बस ऐसे बता दोगे मुंह से तो। हाँ चलो चलो बोलो बोलो। सर टंगस्टन जैसे धातुओं पर हाइड्रोजन गैस जो अवशोषित होती है ना, वो हाँ कौन कोटि की अभिक्रिया होगी और कैसे, मतलब? बेटा वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, मैं पॉइंट लिखा दूंगा। जितना भी जो भी होती हैं धातुओं का, धातु की जितनी भी गैसेस का धातु की सतह पे अधिशोषण होगा वो सारी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। सर अब सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। हाँ सर, तो रीजन क्या है? कुछ है क्या रीजन ऐसा? हाँ रीजन है, मैं लिखाऊंगा, आप निश्चिंत से हाँ, लिखाऊंगा, थैंक यू। ठीक है। तो बेटा अपन ने जो छोड़ा था वो अपना चल रहा था, टॉपिक चल रहा था कोलोइडल स्टेट। कोलोइडल स्टेट, ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था, ये था कोलाइडी अवस्था। मैं थोड़ा सा है ना आपको, क्योंकि अपने को दिन हो गए थोड़े, तो थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन टाइप से बता दूंगा, आप निश्चिंत से। कोलाइडी अवस्था, ठीक है। तो कोलाइडी अवस्था के बारे में अपन ने एक चीज क्लियर कर ली थी कि जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स है, जो कण है, उसके आधार पे जो अपन ने एक वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण में अपन ने साफ तरीके से बोल दिया था कि 3 प्रकार से होंगे। एक तो होगा आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में अपन वास्तविक विलयन बोलते हैं, वास्तविक विलयन, ठीक है। और दूसरा आपके पास था यही कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है। तो ये कोलाइडी कण थे, ये कोलाइडी थे अपने पास, ठीक है। और जो तीसरा था अपने पास वो निलंबन थे बेटा, निलंबन, सस्पेंशन, ठीक है। देखो अगर अपन सिंपल बिल्कुल आसान शब्दों में बोले तो ये पार्टिकल साइज क्या थे, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। ये पार्टिकल साइज उससे बड़े थे, उससे बड़े थे पार्टिकल साइज, और ये पार्टिकल साइज काफी बड़े थे, ठीक है। अगर अपन वास्तव में बात करें तो ये थे आपके पास 1000 नैनोमीटर से कम, ठीक है, सॉरी 1 नैनोमीटर से कम, सॉरी 1 नैनोमीटर से कम। और ये जो पार्टिकल साइज थे ये 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है, ये साइज। और ये थे ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ये पार्टिकल साइज ये थे, ठीक। तो अपन ने मेनली जो पढ़ा था वो कोलाइडी कण पढ़ा था, कोलाइडी कण, ठीक है। अपन पढ़ रहे थे, सारी जो अपनी डीलिंग चल रही थी वो कोलाइडी कणों से चल रही थी। अब कोलाइडी कणों के बारे में, हेलो आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को साफ? यस सर। हाँ, कोलाइडी कणों के बारे में अपन ने कहा था कि भाई ये क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी होता है, विषमांगी। तो विषमांगी अपन ने इसलिए बोला था कि इसमें एक तो अपने को जैसे डस्ट की बात करें, धूल के कण की बात करें, तो अपने को
डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, मतलब जैसे अपन ने सॉलिड वर्सेस गैस बोला था, तो इन दोनों की हमेशा जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर अपन ने इसी बिहाफ पर दो वर्गीकरण अपन पढ़ चुके थे, कोलाइडल के अंदर जो वर्गीकरण अपन ने पढ़े थे, एक तो था डीपी एंड डीएम के आधार पर, डीपी व डीएम के आधार पर, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके थे। जिसमें आपको याद हो तो कोई नाम था, सॉलिड सॉल नाम था, ठीक है, एरोसोल नाम था, इमल्शन नाम था, पायस नाम था, ठीक है। इस तरीके से नामकरण 8 प्रकार के नामकरण थे जो अपन स्टडी कर चुके। दूसरा अपन ने डीपी व डीएम के मध्य जो फोर्सेस थे इस बिहाफ पर बात करी थी। तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, हालांकि वो थोड़ा कठिन था, याद करने का था, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो ये अपना था द्रव स्नेही और ये आपके पास था द्रव विरोधी। ये यहाँ तक अपन ने स्टडी कर लिया था बेटा। तो आपको मैं ये याद दिला रहा था, मैंने अभी क्या उसकी डीपीपी देखी थी, तो मैंने देखा कि उसमें मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था कि डीपी व डीएम के मध्य जो फोर्सेस लगते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक है। इसके बाद थोड़ी पढ़ाया था कुछ? नहीं सर, यहीं तक था। यहीं तक पढ़ाया था। तो जो आज का लेक्चर है अपन इसको कोलाइडल सॉल्यूशन का ये 3rd लेक्चर है अपना, ठीक है। 2 हो गए थे अपने, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, और ये होगा आपके पास लेक्चर 3rd। हाँ बेटा, आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई थी, बोले वापस बोले। सर 4th लेक्चर। यस सर, सरफेस केमिस्ट्री 4th लेक्चर बोल रहा है वो। ये बेटा मेरे को है ना, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है एक्चुअली। सर वो बोल रहा है कि ये 4था लेक्चर है करके। अच्छा 4था लेक्चर, ओके ओके ओके, तो इसको 4th नंबर में कर देता हूँ, 4th नंबर लेक्चर, 4th नंबर लेक्चर, ठीक है बेटा। अब इसमें जो आगे आता है, अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से, इसके अंदर जो आएगा वो उसको प्रिपरेशन मेथड, कोलॉइडी कण कोलॉइडल पार्टिकल बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स। और देखो आप बिल्कुल आसान शब्दों में समझना बेटा, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं बिल्कुल एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन ये कहते हैं कि बनाने की विधियों में बेटा 2 विधियां आएंगी इसके अंदर, और आप समझते हुए भी चलना, देखो है तो याद करने का, पर कुछ बातें समझते हुए चलना। तो एक मेथड आएगा डिसइंटीग्रेशन मेथड, डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। विभाजन विधि, ठीक है। एक आएगा कंडेंसेशन मेथड, इसको वियोजन विधि भी बोलते हैं, वियोजन विधि। इसको बोलते हैं संयोजन विधि, अच्छा। इसका एक और नाम होता है फिजिकल मेथड, मतलब इसको अपन भौतिक विधि भी बोलते हैं, भौतिक विधि। और इसका होता है केमिकल मेथड, का मतलब हो गया रासायनिक विधि, ठीक है। और आप समझना, आप देखो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा,
भाई इसमें क्या होगा, जो सस्पेंशन के बड़े कण है, बड़े कण, ये है सस्पेंशन वाले, सस्पेंशन, सस्पेंशन जो निलंबन अपन बोल रहे थे। तो अपन निलंबन कणों से बेटा इनको तोड़कर, इनको तोड़कर, वो अलग अलग विधियां होंगी, तो इसको अपन छोटे 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 कौन से कणों में बनाएंगे, इसको अपन बनाएंगे कोलाइडल कणों में, कोलाइडल पार्टिकल। तो आप ध्यान से देखो, ये जो विधि आ रही है कि भाई जैसा नाम है डिसइंटीग्रेशन, और मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में भी सीधे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेथड फिजिकल मेथड है और कौन सा केमिकल। केमिकल में क्या होगा, अब आप सुनना, केमिकल मेथड में क्या होगा, केमिकल मेथड में बेटा और छोटे कर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर, ये थोड़े बड़े, ये बिल्कुल छोटे कर, मतलब वास्तविक विलय, वास्तविक विलय, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। इनको क्या करेंगे, इनके एग्रीगेशन, इनके कंडेंसेशन, इनको जोड़कर, इनको जोड़कर अपन थोड़े बड़े कणों में बनाएंगे, बड़े कणों में, तो ये क्या बन जाएंगे, कोलोइडल पार्टिकल। तो आपको है ना बिल्कुल ढंग से समझ में आना चाहिए कि भाई कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, अपन ने दो मेथड की बात करी है बनाने की, एक तो जैसा नाम है और कुछ नहीं, जैसा नाम है वियोजन विधि, मतलब बड़े कणों को छोटे में तोड़ना, इसका एक और नाम फेमस फिजिकल मेथड। दूसरा संयोजन या केमिकल, छोटे कणों को जोड़ जोड़ के, ट्रू सॉल्यूशन के कणों को जोड़ जोड़ के कोलाइडी कणों के बराबर बना। अब देखो इसके अंदर जो सबसे पहला अपन ए बात करते हैं, इसको ए नाम से लिख देता हूं मैं, ए है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, ठीक है, भौतिक विधि, भौतिक विधि। तो इसके अंतर्गत टोटल 3 विधियां आएंगी। पहली विधि का नाम है यांत्रिक चक्की विधि, यांत्रिक चक्की विधि, ठीक है। मैं इसका डायग्राम भी बना रहा हूँ, हालांकि इसमें इतना ही जानना काफी होता है। मैकेनिकल मिल मेथड, अगर एग्जाम की बात करें तो मैकेनिकल मिल मेथड से क्या करते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन में आएगा, कोलाइडी कण बनाए जाते हैं, उनका प्रिपरेशन मेथड होता है। पर आप देखो ये कैसे काम करता है, बट इसमें क्या होता है, 2 पुलीज लगी होती हैं इस तरीके से, गेहूं पीसने की मशीन होती है ना, बिल्कुल वैसी होती है, ये 2 पुलीज लगी होती है। फिर यहाँ पर क्या है, अपन यहाँ पर ये तो स्टैंड है, यहाँ पर एक कंटेनर रख देते हैं, यहाँ एक कंटेनर होता है, ये कंटेनर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पाइप होता है, सिंपल सा कपड़े का पाइप होता है, ये, ठीक है। यहाँ से अपन कोलाइडी कणों को डालते हैं, ये कोलाइडी कण जो कि साइज में बड़े होते हैं, ये कोलाइडी कण, ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं कोलाइडी कण, ठीक है। इन पुलिस को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जाता है, इनकी होती है क्रशिंग, बोलते हैं क्रशिंग। जैसे गेहूं पिसता है ना, वैसे ही क्रशिंग होती है इनकी, पीसना, इनको पीसना, इसको पीसते हैं। तो क्या है, ये जो पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल, यहाँ पर ये कौन से पार्टिकल मिल जाते हैं, कोलाइडी पार्टिकल मिल जाते हैं। तो आप कहेंगे सर हम इसमें कोई थ्योरी, कोई जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ इसका जो हेडिंग है वो काफी है कि मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक चक्की विधि से आप क्या बनाते हैं, कोलाइडी कण। अगर इसमें आप एयर भर देंगे तो ये सॉलिड वर्सेस गैस बन जाता है, अगर इसमें लिक्विड भर देंगे तो सॉलिड वर्सेस ये क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, सॉलिड वर्सेस लिक्विड आ जाएगा, सॉलिड वर्सेस लिक्विड। मतलब जनरली इससे सोल ही बनाए जाते हैं, सोल, मतलब पानी रखा जाता है तो सोल बन जाता है। तो बेटा बिल्कुल, केवल आप कहें कि सर क्या ध्यान रखना है, तो यांत्रिक चक्की विधि। दूसरा देखो बेटा, दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने नाम भी सुना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और क्या याद करना है इसमें, ये भी मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क विधि, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है, हिंदी में भी यही नाम है, ठीक है बेटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहली, विथ हेल्प ऑफ दिस मेथड, दिस मेथड,
colloidal particle of copper Ag, Au, copper Ag, Au एंड प्लेटिनम। बेटा ये है, ये एग्जाम में पूछा है, मतलब आप अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसको याद करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ब्रेडिक आर्क मेथड से किन के कोलाइडल बनाया जाता है, तो इससे बनाए जाते हैं कॉपर Ag, Au एंड प्लेटिनम के। थोड़ा सा समझने का है, आप ध्यान देना, आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। कैसे होता है ये मेथड, ये एक इस तरीके से यहाँ पर आइस बात होता है। ये बोलते हैं आइस बात, ठीक। अभी आपको आएगी बात समझ। तो क्या होता है, जिनका अपने को कोलाइडी बनाना, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। जैसे कॉपर का कोलाइडी बनाना, तो कॉपर का ही कैथोड लिया जाएगा और कॉपर का ही एनोड लिया जाएगा। इन दोनों के बीच में ये हाई वोल्टेज बैटरी, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। हाई वोल्टेज बैटरी HVB बोलते हैं, ये लगाया जाता है। इसको यहाँ से क्लोज कर दिया जाता है, यहाँ से क्लोज कर दिया जाता है। इसके अंदर पानी भरा होता है, पानी भरा होता है, पानी भरा होता है, और साथ में KOH सॉल्यूशन भी मिलाया जाता है। क्यों मिलाते हैं उसका रीजन भी मैं लिख दूंगा। अब आप समझना मेरी बात, इसी डायग्राम के अंदर ही ढंग से समझना। बेटा क्या होता है, जब अपन यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये कैथोड और एक एनोड बन जाता है। फिजिक्स ऐसा कहती है कि ये कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे कि अगर इसके बीच में 1 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर का गैप रखें तो एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, जिससे जो टेम्परेचर आता है वो लगभग 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता है, ठीक। मैं आपको समझाता हूँ। बेटा आपके हाथ में जैसे पेन है, आप सुनना मेरी बात। अब आप ये देखो, उस पेन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। अब आप इस बात को, पेन की जगह आप मान लो कि आपके पास लोहे की एक छड़ है, उसको किस में बदलना था, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना था। तो मैंने जो इससे पहले मेथड बताया, मैं लोहे को चक्की में पीस के मैं उसको नहीं तोड़ सकता, तो उसने कहा कि आप क्या करोगे, लोहे के 2 इलेक्ट्रोड बना दोगे, और जैसे वेल्डिंग होती हुई देखी है आपने बेटा, वेल्डिंग, वेल्डिंग में आपको पता है ना, वो एक गैप रखते हैं तो क्या होता है, एक चिंगारी उत्पन्न होती है। तो बस वैसे ही ये काम करता है बेटा, वैसे ही यहाँ पर जब टेम्परेचर 3000 से 4000, तो ये क्या होता है, ये सारा का सारा पहले लिक्विड में बदलता है, फिर किस में बदलता है, गैस में। फिर अपन इसको इंसर्ट कर देते हैं, ये जो आइस बात है, इसको आइस बात को डालते हैं, इसकी एकदम कूलिंग करते हैं, ये सारा गैस बन गया एक तरीके से। पानी भी गैस में बदल गया है, ये सारी चीज जो लाल रंग से सारा गैस में बदल गया। फिर अचानक क्या होता है, कॉपर के पार्टिकल ठंडे होते हैं, तो ये जो कॉपर के कण, ये जो लाल, मैं इसको नीले रंग से दिखाता हूँ, ये जो नीले कण है, नीले, ये कॉपर के कण आ जाते हैं, और ये कौन से छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। ये कॉपर के कण कौन से कण बन जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक है बेटा। बेसिकली थ्योरी क्या है आप समझना मेरी बात। मेरे को करना क्या था, मेरे को कॉपर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना था। मैंने कुल मिला के एक काम किया, मैंने तो ये काम किया कि कॉपर को इतना ज्यादा हीट कर दिया, वो भी अचानक एकदम से उतनी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए लिक्विड में बदला, फिर इतना ज्यादा टेम्परेचर की गैस में बदल गया। फिर मैंने कहा बैटरी बंद कर दी, मैंने कहा अब इसको क्या करता हूँ, मैं ठंडा कर देता हूँ। ठंडा किया ना, तो वो जो कॉपर के वास्तविक जो दूर दूर हो गए थे, गैस में तो दूर दूर हो गए कण, अब वो कण टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, पानी भी क्या होने लग गया, जो वाष्प बनी थी, गैस बनी थी, वो भी लिक्विड में बदलने लग गया,
और ये क्योंकि इसकी रूम टेम्परेचर पे कॉपर की फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड, तो कॉपर के कण किस में आने लग गए, सॉलिड में। अपनी थ्योरी यही चल रही है बेटा, आप समझना कि बड़े कणों को किस में तोड़ना है, छोटे कणों में। तो छोटे कणों में टूटने से ये किसमें बदल गया, कॉपर में। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम के हिसाब से अपन बोलेंगे तो ये एक चीज, दो चीजें आपको ध्यान रखनी। एक तो ब्रेडिक आर्क मेथड से जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इसको हैवी नहीं लेना, कि कॉपर का, एजी का, एयू का और प्लेटिनम, प्लेटिनम का सबसे ज्यादा पूछा हुआ है कि अगर प्लेटिनम का आपको कोलाइडल कण बनाना है, कोलाइडेट पार्टिकल, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो आप बोलोगे ब्रेडिक आर्क मेथड। अब यहाँ पर मैं कुछ फुल फॉर्म्स लिख देता हूँ, जैसे HVB, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। फिर अपने को ये होना चाहिए कि KOH का रोल क्या होता है। KOH प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ मेटल, इस कोलोइडल पार्टिकल को बाई चांस ऐसा लिखते हैं बेटा, OH माइनस में। अब आपको ये अभी आगे आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल, तो ये OH माइनस के कारण KOH मिलाया जाता है। तो अपन हिंदी में लिख देते हैं KOH, धातु कोलाइड, धातु कोलाइड को स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। तो बेटा ये एक मेथड हो गया। अभी तक ये तोड़ने वाला मेथड चल रहा है। 3 नंबर पे आपके पास आता है बेटा पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन, इसको बोलते हैं पेप्टीकरण, पेप्टीकरण। क्या होता है प्रोसेस, व्हेन suitable electrolyte is mixed in precipitate, इसको शॉर्ट में हमेशा इंग्लिश में PPT लिखा जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल is known as peptidization. हिंदी में बोलते हैं जब अवक्षेप, अवक्षेप को हमेशा बोलते हैं PPT, अवक्षेप में उपयुक्त और वो देखता रहेगा विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य है ना। अब अपने सिस्टम पर रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, ये अपने होस्ट को मिलाया जाता है। इसका पता तभी लगेगा जब हम करेंगे, जब अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो कोलाइडी कणों के बनने का प्रक्रम, बनने का प्रक्रम, बनने का प्रक्रम पेप्टीकरण कहलाता है। बनने का प्रक्रम पेप्टीकरण कहलाता है। अभी आपको आएगी बात समझ, बकायदा ये प्रयोग भी कराया जाता है बेटा। अब स्कूल्स में क्या है, आपको वैसे पता नहीं कराया नहीं कराया 12th क्लास में, बाकी अभी भी ये है, मतलब बोर्ड में है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो क्या होता है, आपको एक परखनली दी जाती है, उसके अंदर क्या है, इस तरीके से, यहाँ पर क्या है, इस तरीके से लाल रंग का बकायदा ये, ठीक है, ये लाल रंग का, ऊपर वाटर होता है, प्लेन वाटर, नीचे अवक्षेप होता है, PPT होता है, ये बना के दिया जाता है। ये अवक्षेप होता है इसका FeOH होता है, इसका PPT लाल रंग का होता है।
वो कहता है अब इसके अंदर आप क्या मिला दो, FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट मिला दो। अब इससे नया क्या बनता है वो देखना, इससे नई चीज क्या बनती है। ठीक है, आप जब ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन को, तो बेटा ये पूरा सॉल्यूशन पहले ऊपर कौन से रंग का था, कलरलेस था, ऊपर कलरलेस था, नीचे कौन कलर का था, ये पूरा सॉल्यूशन आपका कैसा बन जाता है, रेड कलर का हो जाता है, आउटशेप गायब हो जाता है, आउटशेप गायब हो जाता है, ये रेड कलर का बन जाता है। और इस सॉल्यूशन में क्या होता है वास्तव में, मतलब अवेलेबल होता है अगर स्कूल में, तो माइक्रोस्कोप से दिखाया जाता है कि ऐसे आपको लाल रंग के छोटे छोटे कण नजर आएंगे, ये लाल रंग, यही जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। बेटा अभी भी थ्योरी वही की वही चल रही है। पीपीटी का मतलब ये है, बड़े कण का मतलब है निलंबन, निलंबन। इसमें क्या है, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, एक विद्युत अपघट्य मिलाया, ये विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य, ये इलेक्ट्रोलाइट, एक विद्युत अपघट्य मिलाया, इस विद्युत अपघट्य से, ठीक है, कोलाइडी कण का बनना, कोलाइडी कण का बनना, ये पेप्टिकरण। तो फाइनली पेप्टिकरण क्या है, आप ध्यान देना, पेप्टिकरण क्या है, पूरी परिभाषा अपन इसे एक बॉक्स में करते हैं, इसे एक बॉक्स में देखो। पीपीटी, पीपीटी में आपने इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य बनाया, विद्युत अपघट्य, तो इससे क्या है, कोलाइडी कण का बनना, इसी प्रक्रम को अपन क्या बोल रहे हैं, पेप्टिकरण। बकायदा ये 4 ऑप्शन में मिलेगा। पेप्टिकरण में क्या होता है, तो अवक्षेप का कोलाइडी कण में बदलना, तो आप बिल्कुल बोलोगे हाँ सही है, और ज्यादा बोलेगा तो बोलेगा कि अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कण का बदलना, यह प्रक्रम कहलाता है। तो ये प्रक्रम क्या होगा, पेप्टिकरण। और इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका पीपीटी, इसमें जब अपन क्या मिलाते हैं, FeCl3। और ऐसा क्यों लिखेंगे, मैं इसके पीछे रीजन आगे आएगा बिल्कुल, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि ये ऐसा क्यों कोलाइडी कण बना। प्लस धनात्मक कोलाइडी कण बनता है, ये Cp पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडी कण। बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया, आप सुनना मेरी बात, अपन थोड़ा सम अप करते हैं, ठीक है, आप सुनना मेरी बात। मैंने यहाँ से आज का लेक्चर 4 स्टार्ट किया, कोलाइडी कण। अभी तक यही चल रहा है, फिजिकल मेथड ही चल रहा है अभी तक, फिजिकल। ये मैं प्रेशर दिखा रहा हूँ, फिजिकल मेथड में मैं अभी बड़े कणों को, मतलब बड़े कणों को तोड़कर छोटे कणों में बदलूंगा। तो अभी मैंने कंडेंसेशन संयोजन तो बताया ही नहीं। इसने कहा कि आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा कि यांत्रिक चक्की मेथड, मैकेनिकल मिल मेथड, कि भाई ये किस काम में आती है, निम्न में से कौन सी कोलाइडी कणों के निर्माण की विधि है। तो यांत्रिक चक्की बिल्कुल सही है, सिंपल सा मेथड है, बड़े कणों को पीस कर छोटे कणों में तोड़ दिया गया। जैसे नमक होता है, जो आयोनिक सॉलिड होते हैं ना वो बदले जाते हैं, नमक है, KCl है, CuSO4 है, तो उनके छोटे छोटे कोलाइडी कण बना दिए जाते हैं। फिर आता है ब्रेडिक आर्क मेथड। अगर अपन देखें कि पेपर में क्या पूछा गया, तो बिल्कुल बेटा ये इसका धातुएं होती है, कॉपर, Ag, Au और प्लेटिनम। इसको तो बिल्कुल रट के जाए आप कि इन 4 का स्पेसिफिकली और जरूरत होती है। बेटा ये सिल्वर के जो कोलाइडी होते हैं ये तो अपनी दवाइयों में बहुत काम में आते हैं, ठीक है, सिल्वर के कोलाइडी। तो इसलिए ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इसके दवाइयों के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉपर, Ag, Au, प्लेटिनम, बाकी आप ठीक है, कोई ज्यादा परेशान मत होना। हाँ, KOH इसमें मिलाया जाता है, तो आप ये बोलेंगे KOH जो कोलाइडी कण बन रहे हैं उनको क्या प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर पेप्टिकरण, पेप्टिकरण में क्या होता है बेटा, फाइनली इस पे आते हैं। पेप्टिकरण में होता क्या है, ये है कि कोई भी अवक्षेप है उसके अंदर अगर विद्युत अपघट्य, सूटेबल विद्युत अपघट्य को मिलाया और कोलाइडी कण में बदल जाता है, इस प्रक्रम को पेप्टिकरण बोलते हैं, इससे कोलाइडी कण बनता है। तो ये तो अपने पास 3 विधियां हो गई। कौन सी विधियां थी बेटा, ये फिजिकल मेथड थी। अब बी बात करें अपन, तो इसके अंदर आते हैं केमिकल मेथड्स, ठीक है, केमिकल मेथड्स, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि।
बट अब रासायनिक विधियों में आप एक बात का की कोई बात करता आगे से तो मुझे जरूर है ना कि बच्चे बोले सर इनऑर्गेनिक आपका तो ये भी बोल सकते हैं, तो वो कन्वर्सेशन क्या होता है वो तो अपन रासायनिक विधि की बात करते हैं। रासायनिक विधि, बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से। रासायनिक विधि मैं बिल्कुल वही आपको लिखा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है, और बेटा इसमें क्या है, प्रॉपरली कुछ भी नहीं समझने का, आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे क्या है, इसके अंदर 4 विधियां आती है। पहला आता है जैसे रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड इसको बोलते हैं अपन अपचय। और क्यों है ऐसा नाम और क्या कारण है, आपको अभी बात समझ आएगी। अपचयन विधि बेटा ध्यान दें, ठीक है। और क्या आपको याद करना है वो भी, AuCl3 की रिएक्शन जब SnCl2 से कराते हैं तो एक तो SnCl4 बनता है और साथ में Au बनता है। SnCl4 के साथ में Au बनता है। बेटा इस Au के ऊपर मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप मेरी बात समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, इसका एक्वस जलीय विलयन, ये होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ये भी क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। ये भी एक्वस बनता है, ये भी ट्रू सॉल्यूशन बनता है। बेटा आप सुनना मेरी बात, अपना एम क्या था, छोटे छोटे कणों को जोड़कर किसमें बदलना, कोलाइडी में। वो कहता है और कोई काम आप कर नहीं सकते उसमें, एक ही काम कर सकते हो, वो है केमिकल रिएक्शन। बेटा पूरी रिएक्शन रिडॉक्स थी, पर इसका नाम अपचयन क्यों दिया वो सुनना। इससे जो कोलाइडी कण बन रहा है वो किसका बन रहा है, कोलाइडी कण किसका बन रहा है, गोल्ड का। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से। इस विधि से एसएन का, टिन का नहीं बन रहा है कोलाइडी कण। कोलाइडी पार्टिकल किसका बन रहा है आपके पास, Au का बन रहा है, गोल्ड का। और गोल्ड का इसमें क्या हो रहा है, +3 से 0, +3 से 0 क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। पूरी रिएक्शन तो रिडॉक्स है, पर अपन ने इसको रिडक्शन नाम क्यों दिया, तो उसके पीछे जो कोलाइडी बन रहा है वो कौन सी विधि से बन रहा है, कोलाइडी विधि से बन रहा है। वो सॉरी, कौन सी विधि से बन रहा है, रिडक्शन, अपचयन विधि से बन रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके अंदर ऑक्सीकरण की विधि आएगी, ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण विधि की बात करें, फर्स्ट रिएक्शन का जो Cl है वो बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, आप कहोगे तो बैलेंस तो कर ही सकते हैं, उनका कोई वो नहीं, ठीक है। बैलेंसिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बैलेंसिंग तो 2 मिनट का काम है बेटा। +3 से 0, इसका बैलेंस फैक्टर 3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो यहाँ 3 लगा दो। अगर आप बैलेंसिंग चाहते हो तो यहाँ लगा दो, आप ये 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, और यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 और इसका 3। ये कितने, क्लोरीन कितनी हो गई बेटा यहाँ पर, 6 और 6 12, तो यहाँ 3 लगा दो, Au से पहले 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग कोई वो नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ देखो, आपको बैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस होती तो मैं खुद ही करा रहा होता। मेन बात है कि यहाँ इस विधि से किसका कोलेडल बन रहा है, Au का। अब ऑक्सीडेशन मेथड में देखो बेटा, ठीक है, मेनली H2S प्लस SO2 से बन रहा है आपके पास H2O प्लस सल्फर, तो -2 से 0, एक्चुअली में यही मेन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है ऑक्सीडेशन से। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, मेन बात क्या होना चाहिए, सल्फर का ये जो बॉक्स बना रहा हूं ना, ये कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है सल्फर का। फिर तीसरा आता है इसके अंदर जल अपघटन, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। तो ये आपके पास आता है, बड़ी फेमस चीज, FeCl3 प्लस H2O। तो FeOH का होल साइज
प्लस HCl। बेटा इसमें भी जो बॉक्स आपको याद करना है वो बॉक्स ये है, मतलब ये कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। FeCl3 के जल अपघटन से किसका कोलाइडल बनता है? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल बनता है। फिर आपके पास आता है डबल डीकम्पोजिशन, द्विक अपघटन, डबल डीकम्पोजिशन, द्विक अपघटन। ठीक है, तो अब आप ध्यान दो इसमें क्या आता है, AS2O3 प्लस H2S, AS2S3 प्लस H2। बेटा इसमें जो कोलाइडी बनता है वो किसका? कोलाइडी का, आर्सेनिक सल्फाइड का। मैंने क्या बताया मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने बी जो बताया वो केमिकल मेथड था, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। आपको साफ साफ लिख दिया बेटा, मैं भी वही बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में थी, कुछ बुक्स में 2-5 एक्स्ट्रा दे रखी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपको जो याद करना है कि भाई AuCl3 के अपचयन से, मतलब इस पूरी रिएक्शन में वो बकायदा पूछता है रिएक्शन देखिए कि किसका कोलाइडी बनेगा, तो गोल्ड का कोलाइडी पहले वाले में, मैं प्रेशर दिखा रहा हूँ, पहले वाले में गोल्ड का कोलाइडी, दूसरे ऑक्सीडेशन मेथड में किसका कोलाइडी? सल्फर का, तीसरे FeCl3 के जल सर, अपघटन। हाँ, वो SO2 के नीचे क्या है, बेंजीन जैसा क्या लिखे हो? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन -2 से 0। 0। हाँ, ऑक्सीडेशन हाँ। से 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, मतलब आपको जो याद होना चाहिए वो ध्यान देना बेटा। सल्फर का कोलाइडी बन रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी बन रहा है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी बन रहा है। और मैं साफ साफ बता दूं, इसमें ये जो होता है वो बताया जा रहा है, ना कोई कारण। हाँ, कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये सारे जो क्रिया कारक में लिखे हुए हैं ये सारे वास्तविक विलयन थे, और प्रोडक्ट साइड में कम से कम एक क्या बन रहा है? कोलाइडी। तो मेन थ्योरी तो यही चल रही है कि अपन क्या कर रहे हैं, सॉरी वो ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, छोटे कणों को जोड़कर बड़े कणों में बदल रहे हैं, और ये काम केवल रासायनिक विधि से कर सकते हैं। तो उसके लिए 4 मेथड काम में आते हैं। ठीक है, ये चीज। इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा। ठीक है, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ, सर थोड़ा ऊपर। हाँ ठीक है, तो कोलाइडी कणों के गुण कर रहा हूँ कणों के गुण। बोले बेटा। ओके सर, हो गए। कोलाइडी कणों के गुण में सबसे पहला आएगा बेटा, जहां समझने का होगा वहां बिल्कुल समझने का, ये आवेश है, ये आएगा चार्ज। ठीक है, तो एक तो आपको टेबल याद करनी है, एक तो आपको टेबल याद। ठीक है, ये आएगा धनात्मक आवेश और एक आएंगे ऋणात्मक आवेश। धनात्मक वाले क्या होते हैं, इसमें आता है मेटल ऑक्साइड, तो जैसे FeO है, Fe2O3 है, TiO2 है, ठीक है, Al2O3 है, ये सब। या ऐसा भी लिखा हुआ है अगर Fe2O3 .XH2, तो ये भी
सारे धनात्मक में होंगे। ठीक, फिर इसी में बी आएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आएंगे बेटा जैसे AlOH होल थ्राइस है, FeOH होल थ्राइस है। ठीक है, यहाँ भी 2 लिख देता हूँ। और अभी देखो आपको आज के लेक्चर में भी पता चलेगा कि हाँ सर इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। इसमें आता है मेटल, कोई भी मेटल लिखा हुआ है, जैसे कॉपर लिखा हुआ है, Ag लिखा हुआ है, Au लिखा हुआ है, प्लेटिनम लिखा हुआ है। इसके अंदर आते हैं मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स। तो जैसे लिखा हुआ है As2S3 लिखा हुआ है, Sb2S3 लिखा हुआ है, तो ये मेटल सल्फाइड। फिर आपको इसके अंदर C याद करना है आपको, C। बेटा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इसके अंदर एसिडिक डाइज आ जाएंगे, एसिडिक डाइज। ठीक है, अम्लीय। हेलो सर। हाँ बेटा, सर ये क्या बोलते हैं निगेटिव वाले में बी पॉइंट का मेटल के बाद क्या लिखा है? मेटल सल्फाइड। सल्फाइड। ओके सर, थैंक यू। मेटल, ठीक है। अम्लीय सर रंजक। नेगेटिव चार्ज में क्या पॉइंट दिखाई? हाँ बेटा, नेगेटिव चार्ज का ए पॉइंट दिखाई थोड़ा सा। नेगेटिव का ए मेटल धातु। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके सर। क्षारीय रंजक, क्षारीय रंजक और अम्लीय रंजक हो गया क्षारीय रंजक। बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट का अपोजिट नहीं लिखे हैं। अच्छा ये ऊपर क्या चल रहा है, नेगेटिव। ओके ओके, ये बी पॉइंट का मेटल के बाद क्या लिखा है सर? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेटेराइट। ये है बेसिक डाइस, ये है एसिडिक डाइस, ये है अम्लीय रंजक और ये है क्षारीय रंजक। हाँ, क्या कौन सा पॉइंट बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड्स लिखा हुआ है। नहीं सर, ये ये metal- वाला सर नेगेटिव चार्ज का। मतलब सी या कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट है वो। कौन सा? बी। बी, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल धातु हाइड्रोक्साइड, नहीं सर, नेगेटिव पॉइंट का पूछ रहा हूँ। मेटल सल्फाइड्स। ठीक है, अच्छा अब बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आप ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, अगर ब्लड बोले वो ऑप्शन में रक्त दे, तो रक्त को तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव। लेकिन अगर वो हीमोग्लोबिन बोलता है, हीमोग्लोबिन, तो उसको क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है, रक्त वाले को नेगेटिव लेना है। इसके अलावा क्या है बेटा, अगर वो क्ले बोलता है, क्ले बोलता है, रेत बोलता है, रेत सॉरी रक्त नहीं, रेत, अगर वो रेत बोलता है, ठीक है, वो मिट्टी वो बोलता है, सिलिका बोलता है, सिलिका, ये सारे होते हैं एस सिलिका माइनस पे, तो आपको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। हेलो सर। सर ये पॉइंट डी जो लिखे हैं उसमें क्या बोलते हैं कि बुक में गलत लिखा हुआ है क्या, कि उसमें पॉजिटिवली चार्ज जो सॉल है उसमें तो हाँ। हीमोग्लोबिन और ब्लड दोनों लिखा हुआ है सर। हाँ नहीं, पर आपको ऐसा ही लेना है, मैं बिल्कुल आप श्योर हो के, इसीलिए मैंने इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट करके और इसको अलग अलग किया है मैंने। ठीक है, अगर पेपर में हीमोग्लोबिन पूछा जाएगा तो पॉजिटिव लिखना, और आपको भी है ना आगे शायद आज नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको कल के लेक्चर में तो ये समझ में ही आ जाएगा कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है और उसका लॉजिक भी है। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए, हीमोग्लोबिन पूछा जाए, तो हीमोग्लोबिन पॉजिटिव देना है, जबकि ब्लड को क्या देना है आपको, नेगेटिव देना। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर हीमोग्लोबिन भी तो ब्लड में ही होता है, तो उसको हाँ पॉजिटिव। हीमोग्लोबिन, हाँ नहीं वो अलग अलग लॉजिक है,
हीमोग्लोबिन में आप देखते हो ना, एक्चुअली में क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो बीच में Fe+3 आता है आपके, तो उसमें बायो में होगा ना। जैसे 4 अणु होते हैं हाँ। आयरन के। तो और ब्लड में जो बोलते हैं, वो ब्लड में क्या है कि अपन एग्जैक्टली क्या है कि पूरा जब ब्लड लेते हैं, और वैसे भी इन पे जो, बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ये भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। तो ब्लड का जिस रेफरेंस में अपन बात करेंगे, वो रेफरेंस होता है कि जब ब्लड निकल रहा होता है, तो उसमें क्या है कि इस रेफरेंस से मतलब अपन ये कहें कि ब्लड जब एयर में आ जाता है तो वो नेगेटिवली कोलोइडल पार्टिकल बना लेता है। जब भी ब्लड आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा तो उसको अपन नेगेटिवली कोलोइडल पार्टिकल बोलेंगे। और जो अपने को आगे चल के पढ़ना है कि ब्लड की क्लोटिंग, उसका थक्का जमाने वाली बात है, तो वो सारी बात तभी समझा पाएंगे जब ब्लड को नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल मानेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटा, हीमोग्लोबिन पॉजिटिव करना है, ब्लड को आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अदरवाइज आप उलझते जाओगे। जितना भी आगे कंसेप्ट है, अभी आज नहीं आएगा शायद नंबर, या देखते हैं आज आ गया तो नहीं, आज आ जाएगा, अभी आ जाएगा। चलो मैं इसके बाद एक काम करता हूँ, वही चीज लेता हूँ ताकि आपके ये चीज क्लियर हो जाए। बेटा सभी स्टूडेंट सुनना मेरी बात, ये टेबल है, टेबल आपको याद करनी है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ याद करें। इन पे चार्ज कैसे आता है, कल जब अपना लेक्चर रहेगा तो आपको ये समस्या दूर हो जाएगी कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है, जब कोई जानकारी नहीं दे रखी होगी, कोई ऑक्साइड है तो आपको प्लस लेना है, केवल मेटल है नेगेटिव लेना है। और आज ये देखो, अभी आप देखो, इसके बाद दूसरा नंबर आता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं अपन स्कंदन, ठीक है, कोएगुलेशन, इंग्लिश में कोएगुलेशन। इसी का एक और नाम है ऊर्णन, ऊर्णन, इसको बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन, फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। बेटा आप सुनना मेरी बात, क्या डेफिनेशन होती है समझना। when suitable electrolyte is mixed in colloidal solution, बोल लो colloidal particle बोल लो, then formation of PPT, precipitate, PPT का बनेगा, formation of PPT is known as coagulation, ठीक है। It is reverse process of peptidization. अभी मैं हिंदी में लिखता हूँ, फिर आपको सारी बात आएगी समझ। सर जो सिलिका लिखे थे, मतलब जो कांच बनाता है वही वाला सिलिका ना? हाँ मतलब वही ऊपर में? हाँ, जो पायरो ऑर्थो सिलिकेट्स की जो मिनिमम यूनिट होती है ना, वो यही वही वाला सिलिका, एक्चुअली में रेत में भी वही होता है। हाँ। ठीक है, सीमेंट में भी काम में आता है, ये वही सिलिका है। अगर आप ऑर्थो पायरो सिलिकेट्स और शीट सिलिकेट, चेन सिलिकेट उनकी बात कर रहे हो ना, अगर तो वो वही वाला सिलिका है। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। देखो, जब कोलाइडी कण या विलियम उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो कोलाइडी कणों का अवक्षेप पीपीटी में बदलना
स्कंदन कहलाता है। स्कंदन बोलो या ऊर्णन बोलो। ठीक। अब क्या होता है बेटा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। पूरा प्रोसेस क्या है, और देखो अपने पास कोलाइडी कण था या कोलाइडी विलयन था, आपने इसमें क्या मिला दिया, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य मिलाने के बाद क्या हो गया, ये अवक्षेप बन गया। अवक्षेप, पीपीटी, अवक्षेप। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इस प्रक्रम को बेटा सुनना आता है, इस प्रक्रम का इसका इसमें बदलना, ये आपका क्या है, स्कंदन। स्कंदन, कोएगुलेशन। ठीक। और अभी आपने अगर मेरी बात को ध्यान से सुना था, तो जब अवक्षेप में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं और कोलाइडी कण बन जाता है, तो इस वाले को अपन ने क्या बोला था, पेप्टीकरण बोला था। पेप्टीकरण। तो बेटा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप सुनना ये सारी, और अभी बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यही मतलब 4 ऑप्शन में सही गलत, कोलाइडी कणों में जब उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, कोलाइडी कण में जब उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो अवक्षेप का बनना यह प्रक्रम है। तो आप क्या बोलोगे, स्कंदन। और जब अवक्षेप में अपन किसको मिला देते हैं, उपयुक्त विद्युत अपघट्य को मिला देते हैं, तो कोलाइडी कण का बनना ये क्या कहलाता है, पेप्टीकरण। 4 ऑप्शन, स्कंदन और पेप्टीकरण एक दूसरे के व्युत्क्रम प्रक्रम है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और होती, छोटी सी बात, कई स्टूडेंट कहते हैं सर इसका दूसरा नाम ऊर्णन क्यों दिया है। बेटा इसमें फाइनली क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। विलयन में जब अवक्षेप बनते हैं ना, लेबोरेटरी में अपन जाते हैं तो कुछ अवक्षेप तो नीचे बैठ जाते हैं। जब नीचे अवक्षेप बैठ जाते हैं तो उसको स्कंदन बोलते हैं, कोएगुलेशन। ऐसा भी हो सकता है कि अवक्षेप का घनत्व कम हो तो अवक्षेप ऊपर तैरने लगता है। जब अवक्षेप ऊपर तैरने लगता है तो उसी प्रक्रम को ऊर्णन बोल देते हैं। तो पहले तो आप अपने दिमाग में क्लियर रखो, स्कंदन और ऊर्णन कोई अलग नाम नहीं है। स्कंदन में अवक्षेप नीचे बैठ जाता है, ऊर्णन में अवक्षेप ऊपर तैरता है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है इन दोनों। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से। सर इसको प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कीजिए। हाँ बेटा देखो, अपन ये बोलते हैं कि व्हेन सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्स्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्स्ड, तो क्या होता है, अवक्षेप का बनना, मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का बनना। बट अब ये जो शायद मेरे ख्याल से आप कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन में, क्योंकि ये तो मैं समझा चुका हूँ। बट अगर देखो जब प्रेसिपिटेट बनते हैं ना, तो प्रेसिपिटेट 2 तरीके से बनते हैं भाई। एक तो प्रेसिपिटेट हैवियर होंगे, वो तो क्या हो जाएगा कि जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे बैठ जाएंगे, तो उस प्रोसेस को तो अपन कोएगुलेशन बोलते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है, कई बार आप देखना प्रेसिपिटेट, वैसे लेबोरेटरी में बहुत जाना हो नहीं पाता है स्टूडेंट का, पर प्रेसिपिटेट अगर क्या है, कैसा बना है कि जो लाइटर है तो वो पूरे सॉल्यूशन में ऊपर तैरने लगता है, तो जो ऊपर फ्लॉट करता है तो उसको अपन फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं, ऊर्णन, फ्लॉक्यूलेशन। ओके बेटा। अब इसके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएंगे, मैं अभी समझ भी करूंगा इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है। पहला एग्जांपल है प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर। नदी के पानी का शुद्धिकरण। बेटा नदी के पानी का शुद्धिकरण, देखो जो रिवर वाटर होता है, एक एक बात को ढंग से समझना बेटा। रिवर वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, आज भी ये मेथड काम में आता है, वो सिलिकेट्स की होती हैं,
सिलिकेट्स मतलब नेगेटिव इम्प्योरिटीज। जो कोलाइडी कण होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। देखो आज भी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, नदी से पानी लेके आते हैं तो उसमें क्या है, मैक्सिमम जो गंदगी होती है उसमें पानी के अंदर चिकनी मिट्टी बोल लो, मिट्टी बोल लो, रेत घुली हुई रहती है। तो बेटा उसके अंदर क्या मिला देते हैं अपन, फिटकरी। फिटकरी फिटकरी के टुकड़े डाल देते हैं। फिटकरी का आपको फॉर्मूला पता है, पोटाश एलम होता है, इसके अंदर क्या होता है, फिटकरी के अंदर एल्यूमिनियम +3 होता है। तो जो ये +3 है वो नेगेटिव पार्ट का के साथ मिलकर क्या बना लेता है, अवक्षेप बना लेता है, अवक्षेप। तो इस तरीके से जो अवक्षेप है, जब इसको छान लेंगे अपन, इसको छान लेंगे अपन, तो ये किसमें, ये क्या हो जाएगा, पानी शुद्धिकरण हो जाएगा। मैं फिर बताता हूँ बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो सुनना। आपसे कहेगा कि रिवर वाटर, नदी के पानी में जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको जवाब देना होगा नेगेटिवली चार्ज्ड। जो फिटकरी मिलाते हैं, भाई फिटकरी का पूरा फॉर्मूला ये होता है बेटा, K2SO4 पॉइंट Al2SO4 होल साइज 0.24 H2। तो ऐसा नहीं है इसके अंदर ऋणात्मक भाग नहीं हो, इसमें ऋणात्मक भाग भी है, पर आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो एल्यूमिनियम +3 है उसकी स्कंदन क्षमता, मतलब प्लस वाला भाग इसके ऋणात्मक भाग के साथ मिलकर क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है। तो बेटा ये भी जवाब देना पड़ता है। आज भी बेटा मैं आपको बताता हूँ, आज भी गांव में, इवन शहरों में भी, भाई पानी जो नल से सीधे आ रहा है ना, अगर वो किसी नदी से आ रहा है पानी, ठीक है, तो दुकानदारों को पता होता है, वो क्या करते हैं, मटके में पानी भरने के बाद उसके अंदर फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। तो क्या होता है उसके बाद, क्या उसको छान के फिर वापस भर देते हैं। तो छान के उसमें सारी गंदगी आ जाती है उस कपड़े के अंदर। उस कपड़े में जो गंदगी आती है उसमें आप देखना, कभी ऐसा किया हो, फिटकरी डाली हो, तो कुछ तो ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ गंदगी नीचे बैठ जाती है। तो ये जो ऊपर तैरती है उसको ऊर्णन बोलते हैं, वही अवक्षेप होता है, वही स्कंदन है। जो नीचे बैठ गया वो स्कंदन है। दूसरा, अभी जो आप इतनी देर से ये अपन बात कर रहे थे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खून का थक्का जमना, खून का थक्का जमना, थक्का जमना। तो अब यहाँ आके है ना, अदरवाइज आप गलत बोल देते हैं आंसर। बकायदा ये क्वेश्चन नीट में, एम्स में, ठीक है, और आप कंफर्म भी कर लेना, और मेंस में। हालांकि मेंस में हीमोग्लोबिन वाला भी आया हुआ है, इसलिए वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहते हैं, हाँ, ब्लड बेटा एक मिनट, कॉलिगुलेटेड और प्रेसिपिटेशन का अलग अलग है कि दोनों सेम ही है? मतलब कोएगुलेशन तो एक नाम हो गया उस प्रोसेस का, ठीक है। उस प्रोसेस में फाइनली बन क्या रहा है, प्रेसिपिटेट। मतलब आप उस नाम को प्रेसिपिटेशन नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे कोएगुलेशन, स्कंदन बोलेंगे, ऊर्णन बोलेंगे, ठीक है। सर मतलब अवक्षेप का बनाने का जो प्रक्रिया है उसको बोलेंगे स्कंदन, और जो बिल्कुल, बन रहा है उसको बोलेंगे अवक्षेप। अवक्षेप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब बेटा आप है ना सभी स्टूडेंट मेरी मुख्य बात सुनना, मेन पॉइंट पे आना। ब्लड में आपको पता है शेविंग करते हैं, जो बॉयज स्टूडेंट है शेविंग करते हैं, तो आपने कई बार कट आ जाता है, या पुराने, अब तो नहीं होता है इतना, पुराने टाइम में आप देखना बहुत सारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो अपने पास एक फिटकरी का वो चौकोर सा टुकड़ा रखते थे, कहीं कट आ गया तो उससे वो क्या है, फिटकरी रगड़ देते थे। या क्या होता है कि किसी के पाँव कट गया, मतलब हल्का सा स्क्रैच आ गया और ब्लड नहीं, हाथ में से ब्लड नहीं निकल रहा, तो घर में अगर फिटकरी पड़ी होती कि भैया ये रगड़ लो। तो ब्लड में क्या होता है बेटा, ब्लड में ये खुद नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो फिटकरी होता है, फिटकरी इसका जो एल्यूमिनियम +3, बकायदा ये क्वेश्चन में, या एक FeCl3 सॉल्यूशन आता है, इसका जो Fe+3 है बेटा, ये इसके नेगेटिव वाले पार्ट के साथ, ये इसके नेगेटिव वाले पार्ट के साथ मिलकर PPT, जिसको क्लॉट बोलते हैं अपन, थक्का, खून का थक्का जमा देता है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। तो बकायदा आपको बेटा
अभी तक जो बातें बताई हैं उसके अंदर क्वेश्चन क्या मिलेगा, ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि रक्त का, ब्लड का, जो ब्लड है इटसेल्फ नेगेटिवली कोलाइडल है, एंड फिटकरी का जो एल्यूमिनियम प्लस 3 है वो इसके साथ कोएगुलेट होकर पीपीटी बनाता है, इसके साथ स्कंदित होकर। तो बेटा किसका नेगेटिव होगा, कोलाइडल का नेगेटिव है, और जो विद्युत अपघट्य फिटकरी का है वो प्लस वाला पार्ट। बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए आपको, अदरवाइज 4 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन भी मिलेगा ब्लड का पॉजिटिव और फिटकरी का नेगेटिव मिलेगा, तो वो ऑप्शन गलत होगा। ब्लड का तो नेगेटिव ही होगा, और जो फिटकरी है उसका कौन सा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट आपस में कोएगुलेट होंगे, स्कंदित होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला बेटा, अभी ऊपर लिखाया था, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा, यहाँ पर ये टेबल थी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी टेबल पे। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हुए थे, और हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं क्या है कि, हालांकि एनसीईआरटी में तो केवल हीमोग्लोबिन है बेटा, ये मैं क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी में तो हीमोग्लोबिन है, एनसीईआरटी, वो भी मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आए हैं, पेपर में। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन जो जिस फॉर्म में, तो ब्लड को आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना, लेकिन हीमोग्लोबिन पूछेगा तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। स्कंदन की बात करी बेटा, ठीक है, कोलाइडी कण या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले कोलाइडी कण को पॉजिटिव वाला भाग स्कंदित करके पीपीटी बना लेगा। तो आपको पता होना चाहिए फिटकरी का एल्यूमिनियम प्लस 3, यहाँ भी फिटकरी का एल्यूमिनियम प्लस 3 और ब्लड का ही। इसी में एक और तीसरा इंपॉर्टेंट जो आएगा वो है आपके पास डेल्टा फॉर्मेशन, नाम भी सुना होगा आपने, डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा बनना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि डेल्टा क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से क्या होता है, जहां पर सी होता है, सी, वहां पर इस तरीके से क्या होता है, रेत के बड़े छोटे टीले होते हैं, टीले, ये रेत के टीले होते हैं, रेत के टीले, ये रेत के टीले, इंग्लिश में तो एक ही नाम होता है इसका, डेल्टा ही बोलते हैं। रेत के बड़े छोटे टीले होते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। वो कहता है ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म पूछता है, तो अपन ये बोलते हैं डेल्टा कहाँ मिलते हैं, जहां रिवर वाटर और सी वाटर मिलता है, सी वाटर। तो बेटा आप फिर वही बात, आपको पता होना चाहिए कोलाइडल किसका है, रिवर वाटर के नेगेटिव, जो क्ले है इसकी, जो मिट्टी है, जो रेत है, रेत का तो नेगेटिव, और सी वाटर में सोडियम प्लस भी होता है, मैग्नीशियम प्लस 2 भी होता है, एल्यूमिनियम, सारे एल्यूमिनियम प्लस 3 भी होता है। ये इसको स्कंदित करके ये पीपीटी बनता है, यही रेत का टीला होता है, यही डेल्टा होता है। तो डेल्टा में ये इस तरीके से अवक्षेप बनता है। ठीक है बेटा, आपके पास है ना इन बातों का बकायदा जवाब होना चाहिए, आपके पास जवाब होना चाहिए कि डेल्टा का निर्माण, इसमें रिवर वाटर का तो जो रेत है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो कोलाइडी है। ये मैं आपको बता दूं, इधर जो मैंने लिखा हुआ है सारे कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण। 2 नंबर में ब्लड कोलाइडी कण है, ये पता होना चाहिए। 1 नंबर में आपको ये पता होना चाहिए कि 1 नंबर में रिवर वाटर, यही क्या है, कोलाइडी कण, यही कोलाइडी। और जो ऊपर एरो के ऊपर लिखे हैं वो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, तो 2 में तो फिटकरी है, 1 में समुद्र का पानी है। समुद्र के पानी में जो NaCl है, ठीक है, जो MgCl2 है, MgSO4 है, उसका धनात्मक भाग इसके साथ क्या बनाता है, कोलाइडी बनाता है। ठीक है बेटा, 5 मिनट अब मैं क्या है आप लोगों से आज क्या है, इसके बाद कल बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी में हार्डी शुल्जे नियम, स्कंदन मान, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, और कोलाइडी कणों पे आवेश कैसे आता है, ठीक है, ब्राउनियन गति, टिंडल इफेक्ट, बड़े इंपॉर्टेंट सी चीजें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पर आज क्या है, क्योंकि कई दिनों बाद फर्स्ट डे में, और आज क्या है, लॉजिकल बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं,
लॉजिकल। एक बार अपन क्या है सारा सम अप कर लेते हैं, ठीक है? 2 सर मिनट। एक बार डेल्टा फॉर्मेशन के प्रोसेस को बताओ ना, मतलब कैसे क्या, मतलब उसका प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ बेटा, ठीक है? आप सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। सभी स्टूडेंट इस डेल्टा फॉर्मेशन को आप समझना और सुनना। बेटा क्या होता है, एक ऐसा बोलते हैं कि अपन जो नदी का पानी है वो समुद्र में जाके मिल जाता है। आपने सुनी है बात, रिवर सी वाटर में जाके मिल जाता है फाइनली, ठीक है? यस सर, सुना तो तो है। हाँ, तो ऐसी एक जगह आती है जहां पर सी वाटर और रिवर वाटर आपस में मिलते हैं। बेटा रिवर वाटर की भी स्पीड होती है, सी वाटर की भी स्पीड होती है। नदी के पानी के साथ साथ वो शुरू से, अभी ये 2 केस में यही चल रहा है। नदी हमेशा, जो नदी का पानी बहता हुआ होता है वो हमेशा अपने साथ रेत साथ में लेके आती है। अब वो रेत लेके आ रही है। और सी वाटर, समुद्र के पानी में मैक्सिमम क्या होते हैं, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl, CaCl2, MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में तो नमक होता है उसमें, पीने लायक नहीं होता है वो। तो क्या होता है, जब ये आपस में टकराते हैं तो बेटा उसमें जो कोलाइडी कण है वो ऋणात्मक थे, इसमें जो सोडियम प्लस या मैग्नीशियम +2 है वो धनात्मक थे। ये दोनों मिले, एक अवक्षेप बना। अवक्षेप जो बन रहा है वो एक तरीके से क्या है, इसको अपन बोलते हैं सोडियम का सिलिकेट, मैग्नीशियम का सिलिकेट। ये टीले होते हैं, टीले यही होते हैं। तो ये कहता है कि ये टीले क्या है, अगर वो पानी की रफ्तार दोनों तरफ ज्यादा है तो ये जो अवक्षेप बनेगा बहुत बड़ी मात्रा में बनेगा और एक बड़ा टीला बन जाएगा। लेकिन अगर क्या है, दोनों की स्पीड, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, दोनों की स्पीड कम है तो वो टीला क्या बनेगा, छोटा बनेगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? सोच पा रहे हो आप इस बात को? यस सर। सर जैसे मतलब बीच वगैरह में जाते हैं तो मतलब अलग से जो रेत ऊपर नहीं से रहता है साइड नहीं में, नहीं, वही है? अरे नहीं नहीं, बीच में नहीं बनता है। ये उसी स्पेसिफिक जगह पे बनता है जहां पर उस रिवर पे, उस सी में, उसी जगह बनेगा जहां से कोई नदी आके मिल रही हो, ठीक है? मतलब हर सी बीच पे नहीं मिलेगा बेटा आपको, ये वहीं मिलेगा। ये स्पेसिफिकली लोग देखने भी जाते हैं कि अच्छा ये डेल्टा वाली जगह है, ठीक है? ये डेल्टा वाली जगह है। तो डेल्टा फॉर्मेशन के लिए आपको स्पेसिफिक सी पे जाना पड़ेगा जहां पर नदी का पानी आके मिल रहा हो। हाँ सर। सर तो इसका कुछ यूज वगैरह है कि ये बस नहीं ऐसे नहीं, ही एक प्रोसेस? ये एक प्रोसेस है कि भाई वो आपको समझा रहा है कि भाई अपन ने नहीं देखा, आज गूगल पे सर्च मार के डेल्टा सर्च मार के आप देखना तो आपको उसके डायग्राम दिखेंगे। तो हाँ, बस एक आइडिया लग गया कि हाँ ये डेल्टा इस कारण से बनता है। हाँ सर, थैंक ठीक है? यू। मतलब सर डेल्टा के बनने में कोई फायदा ही नहीं है। अरे अरे बेटा, अब अपन है ना टॉपिक से इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते आप, है ना? नीचे टॉपिक पे 4 आते हैं। नंबर तो हाँ, देगा ना, आएगा तो। चलो चलो चलो, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। बेटा देखो, आज जो अपन ने पढ़ा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, काफी कुछ याद करने का है, लेकिन आप सुन लो ध्यान से। क्या क्या था अपने पास? था कि कोलाइडी कण बनाने की विधि, बड़े कणों को छोटे में तोड़ेंगे तो इसको अपन बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, विभाजन वियोजन विधि। इसको फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। और छोटे को जोड़ के बनाएंगे। तो बेटा मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपके पास कंडेंसेशन मेथड है, इसके अंदर टोटल 4 रिएक्शन है जो आपको एज इट इज याद करनी है। इन 4 रिएक्शन में अपन ने जो देखा था, गोल्ड का कोलाइडी, ये भी फिक्स है, सल्फर का कोलाइडी, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी, और एक जो लास्ट में देखा था आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी। तो बेटा ये तो फिक्स हो गया कि इसमें केमिकल रिएक्शन ही आएंगे। इसमें 3 स्पेशल नाम आएंगे, यांत्रिक चक्की, मैकेनिकल मिल मेथड, केवल नाम से काम चल जाएगा। ब्रेडिक आर्क में किससे काम चलेगा बेटा, ये याद करना पड़ेगा, कॉपर, Ag, Au एंड प्लेटिनम के लिए। फिर तीसरा पूरा याद करना पड़ेगा, पेप्टाइजेशन क्या होता है। पेप्टाइजेशन में क्या है, ये रहा पेप्टाइजेशन में अवक्षेप होगा, मतलब बड़े कण होंगे, बड़े कण होंगे, बड़े कण होंगे। बड़े कण में आप सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो ये कोलाइडी कणों में, छोटे कणों में बदल जाएंगे। इसी को पेप्टीकरण बोलते हैं। अब पेप्टीकरण का उल्टा, अब अपन ने पढ़ लिया है बेटा, पेप्टीकरण का उल्टा क्या होगा, स्कंदन। स्कंदन कि भाई अपन अगर कोलाइडी कण में FeCl3 मिला देंगे तो अवक्षेप बन जाएगा,
तो ये जो अवक्षेप बनने की घटना है इसको अपन स्कंदन कोएगुलेशन बोलते हैं। फिर अपन ने कहा रासायनिक विधि, बेटा ये तो चारों आपको एज इट इज याद करने, पर ये पता होना चाहिए पहले वाले में गोल्ड का, दूसरे में सल्फर का, तीसरे में फेरिक हाइड्रोक्साइड का और चौथे में आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल बंधन। फिर प्रॉपर्टीज में बेटा ये टेबल याद करें। आपको मैं ये बता दूं कल आपको इस टेबल की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी जब हार्डी-शुल्जे नियम पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये सारा याद करें कि किस पे कौन सा चार्ज होता है। फिर इस अपन ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्कंदन ही आगे कंटिन्यूस करेंगे, कोएगुलेशन या फ्लोक्युलेशन की बात करें तो जब सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो क्या होता है, जो छोटे छोटे कण हैं वो वापस प्रेसिपिटेट में बदल जाते हैं, इसी को स्कंदन बोलते हैं। बट स्कंदन के एग्जाम्पल में ये है पानी का, रिवर वाटर, नदी के पानी का शुद्धिकरण, ब्लड की क्लॉटिंग, खून का थक्का जमना और डेल्टा निधन। ठीक है, तो बेटा मैं इसकी पीपीटी आपको भेज दूंगा, एक पीपीटी तो मैं संजय सर को भेज दूंगा, वो कॉमनली डाल देंगे, एक दो स्टूडेंट मेरे से पर्सनली जुड़े हुए उनको भेज दूंगा, तो आप ग्रुप में डाल देना। ठीक है, हेलो, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा ओके। ठीक है, तो आज थैंक यू सर। हाँ आज अपन क्लास को यही करते हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर याद करने का है बेटा, थोड़ा ध्यान रखें, साथ साथ पढ़ें इसको। ठीक है, हेलो सर सर। इसमें स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है कि कुछ न्यूमेरिकल भी रहता है? न्यूमेरिकल तो बेटा एक ही है, गोल्ड नंबर का है, वो थोड़ा सा आगे आएगा, स्वर्णांक बोलते हैं जिसको, स्वर्णांक। ठीक है, स्वर्ण संख्या बोलते हैं, स्वर्णांक भी नाम होता है, गोल्ड नंबर एक ही, बस उस पर न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, वो अभी आगे आएगा। ठीक है, सर डेल्टा फॉर्मेशन को दिखाइए। डेल्टा फॉर्मेशन ये ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ तो बेटा आज की क्लास इतनी करेंगे अपन, बाकी कल करते हैं अपन। ओके ठीक सर, है, थैंक यू सर, बाय बाय, गुड ओके, नाइट। हाँ गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।